अस्सलाम वालेकुम जी। A1 टीवी के सिंगर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और आज मैं अपना A1 टीवी के सिंगर का चौथा प्रोग्राम करने जा रहा हूं और मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट भरा हुआ है। इतनी ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं और पहले तो सिर्फ मर्दों की आ रही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ की भी एक भरपूर तादाद में गाने आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि बाकी मुल्कों से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैलेंट है। और आज वाले प्रोग्राम में हमारे पास 6 गाने मौजूद हैं। जहां खूबसूरत गानों की बात हो वहां पे एक खूबसूरत जज की भी बात करनी चाहिए। जो आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाने गाते और थोड़े ही वक्त में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। द वन एंड ओनली जवाद कियानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतने अरसे से आपको ढूंढ रहे थे, कहाँ गानों में मसरूफ थे आप? बस अंसा साहब आपको पता है ज़रा सीज़न आया हुआ है कॉन्सर्ट्स वगैरह का और गिग्स वगैरह का, बस उसी में ही बिज़ी था, ज़रा टाइम नहीं निकल रहा था। और भी बाकी लोगों के गिले शिकवे कि कहाँ पे गायब थे आप, क्या कर रहे थे, इतने अरसे में अंडरग्राउंड थे, तो बस यही मसरूफियात थी। आपको पता है फिर सीज़न आया हुआ है। तो इतनी ठंड में कॉन्सर्ट में आप गाते हैं, ठंड तो लगती होगी, जुकाम नहीं लगता आपको? नहीं, ऑब्वियसली रांझा साहब, जब इतनी ठंड में आप परफॉर्म करते हैं आपको लगता तो है, जब आप स्टेज पर जाएंगे ओपन एयर होगा सब कुछ, तो ठंड ऑब्वियसली लगेगी। लेकिन हम मतलब बैक स्टेज पे ना अपना माइंडसेट ऐसा कर लेते हैं कि यार बेशक ठंड हो, जो मर्जी हो, इवन स्कर्दू में भी हमारा इवेंट होना, हमें ठंड से कोई परवाह नहीं। आप परफॉर्मेंस कर हम परफॉर्म करेंगे। तो फिर इस खूबसूरत मौके के ऊपर कुछ लाइनें खूबसूरत अपने गाने की सुना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं बैक स्टेज यही गुनगुना रहा था, एक सजाद अली साहब का सॉन्ग था रावी, जो कि बड़ा ही मकबूल है। बिल्कुल, बिल्कुल, और मेरा पसंदीदा सॉन्ग है, उसके मैं चंद अशार पेश करूंगा आपके साथ। इजाजत है? जी इजाजत। जेथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों साह निचोड़ ला, जेथों कदी रावी लंघ जावे हो। दरररररम दरम दरम दम दरररररम दरम दरम दम, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग वेली यार कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया कोल के मैं जख्मा दी थां ते मोड़ ला, जेथों कदी रावी लंघ जावे हो। वाह वाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी जवाद साहब। हमारा जो A1 टीवी के सिंगर का प्रोग्राम है इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस आती हैं। आज वाले प्रोग्राम में हमारी 6 खूबसूरत आवाज़ें मैं आपको सुनाऊंगा। पहले गाने की जानिब जाते हैं जो अरबाज हुसैन ने भेजा है चिन्योट से। जी तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा, हर सफर में साथ मैं तेरा यूं ही निभाऊंगा, कभी तुम्हें याद मेरी आए पलकों से जुल्फे हटा लेना, साफ दिखूंगा मैं तुमको वहाँ, जो न दिखूं तो बता देना, कभी मुझे देर जो हो जाए वक्त को थोड़ा बचा लेना, साफ दिखूंगा मैं तुमको वहाँ, जो ना दिखूं तो सजा देना। जी, ये था अरबाज हुसैन का गाना। जी जज साहब बताइएगा कैसी लगी आपको आवाज़? अच्छा, ये अरबाज हुसैन, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो गाना चूज़ किया ना, वो अपने आवाज़ की अकॉर्डिंगली इन्होंने चूज़ किया है और बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है।
और ऊपर से आपको पता है इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एक चीज़ ऐड ऑन हो जाती है आपके साथ, लेकिन बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया और मैं इन्हें यही सजेस्ट करूँगा कि बस इसी में बेहतरी लेके आनी है आपने और इसको कंटिन्यू रखना है, प्लेबैक सिंगिंग को, ठीक है। तो बड़ा यानी कि मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो जवाद साहब मुझे ये बताइएगा कि आप खुद कितने अरसे से गाने गा रहे हैं और किस किस तरह के आप गाने गाते हैं? रैन साहब वैसे तो देखा जाए मैं क्लासिकल मौसीकी जो है वो ज़्यादा पसंद करता हूँ और इसमें फिर गज़लें कवाली भी उसका थोड़ा बहुत टच आ जाता है। पुराने क्लासिकल म्यूज़िक आपके जो पुराने आर्टिस्ट ने परफॉर्म किए हुए इवन बॉलीवुड मूवीज़ में भी उनको मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ, गज़ल में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं गा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा जो है वो गुनगुनाता हूँ तो समझ लग जाती है सामने वाले को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ले जी अगले जवाद साहब गाने की जानिब जाते हैं जो फिज़ा सलीम ने भेजा है शोरकोट से। बिल्कुल। जदों रब ने मिलाया मेरी जान, हो जदों रब ने मिलाया मेरी जान, जिंदे आपां फेर मिलांगे, इस जन्म या अगले जहान, हो इस जन्म या अगले जहान, जिंदे आपां फेर मिलांगे, हो जदों रब ने मिलाया मेरी जान, जिंदे आपां फेर मिलांगे। हो प्यार दियां रीतां सारे जग तो अवलियां, हाँ रांझियां नूं छड्ड हीरां खेड़ियां दे चलियां, हाय प्यार दियां रीतां सारे जग तो वलियां, रांझियां नूं छड्ड हीरां खेड़ियां दे चलियां, हो रब लैंदा ए हजे तां इम्तिहान, नी रब लैंदा ए हजे तां इम्तिहान, जिंदे आपां फेर मिलांगे, इस जन्म या अगले जहान, हो इस जन्म या अगले जहान, जिंदे आपां फेर मिलांगे। जी ये थी फिज़ा सलीम की खूबसूरत आवाज़। जी जवाद साहब बताइएगा कैसी लगी आपको आवाज़ फिज़ा की? आवाज़ तो इनकी आवाज़ के मुताबिक मतलब इनका भी जो इन्होंने सॉन्ग चूज़ की है वो भी कदरे बेहतर था। इनका थोड़ा हाई पिच पे गाना ये कंपेटेबल है इनके लिए। और इनकी ना रांझा साहब ज़रा वो जो पंजाबी सॉन्ग्स नहीं आजकल छाए हुए जो आजकल इंडिया के जो सिख गा रहे हैं, तो उस तरह का इनका जॉनर है, तो इन्होंने भी खैर अच्छा परफॉर्म किया। यानी कि मेहनत करेंगी तो अच्छे से अच्छा गा लेंगी। मुझे ये बताएं कि आपको ये गाने का शौक़ कब से पैदा हुआ और आपने ये कहीं से सीखा? रांझा साहब मुझे ऑलमोस्ट जैसा मैंने पहले भी बताया 7 to 8 ईयर्स हो गए गाते हुए। स्टार्ट तो मैंने खैर नातों से ही किया था, खैर अभी भी पढ़ लेता हूँ नातें जिधर भी मौका मिले मुझे। और आपको पता ही है ऐसी चीज़ों में ना किसी बंदे को आप इन्फ्लुएंस करते हो, ठीक है। अब मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मेरे वालिद साहब भी, उनकी भी माशाल्लाह अच्छी आवाज़ है, और मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी भी अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी आवाज़ है। और उन्हीं की देखा देखी में मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था और काफ़ी टाइम से जो है मतलब डिफरेंट स्टेजेस पे मैंने परफॉर्म किया, इसी तरह एक्सपोजर आया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी मेरी कंटिन्यू है। और ये तो कॉलेज लाइफ से आप, इसका मतलब है कि गा रहे हैं? स्कूल लाइफ से बिल्कुल। मैं गालिबन जब मैं तीसरी चौथी क्लास में होता था तब हमारे फेडरल बोर्ड के नातों के कंपटीशंस वगैरह हुआ करते थे, तो मैं मोस्ट फेवरेट पर्सन होता था अपनी टीचर्स का। तो यानी कि आपने खुद ही ये सीखा, कहीं से आपने सीखा नहीं? जी वैसे थोड़ा अर्सा पहले मेरे एक मेंटोर हैं, उनसे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं और उन्हीं को अभी मैं जो है वो प्रैक्टिकल लेकर आ रहा हूँ और काफ़ी चीज़ों मैंने इम्प्लीमेंट की है क्लासिकल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है मेरा। यानी कि बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि जो सिंगिंग है ये ऐसा नहीं होता कि एक लिमिट के ऊपर ख़त्म हो जाए, आपने हर वक्त सीखना होता है, ठीक है। सीख के ही इंसान आगे जाता है। ऐसे बिल्कुल ये रांझा साहब बिल्कुल क्लासिकल मौसीकी मैं कहता हूँ ये एक समंदर है, बड़े बड़े नाम गुजरे और अभी भी अगर आप उनसे कुछ पूछ लेना कि आपने क्या सीखा है
तो वो ऐसे कहेंगे अभी हमने सिर्फ अलिफ सीखा है क्लासिकल बिल्कुल मौसीकी ठीक है का। ये पूरा समंदर है। मैं कहता हूँ अभी मैंने तो खैर कतरा भी नहीं सीखा इसका। अच्छा, जी बिल्कुल सही सही सही। नहीं जी, चलते हैं अगले गाने की जानिब जो शफीकुर रहमान खानजादा ने भेजा है फैसलाबाद से। खुदा दा विरद कीजे इश्क कीता सुजगदा ओ मोल मियां ओ पहले आप ही रब ने इश्क कीता ओ माशूक है नबी रसूल मियां। जी ये थे शफीकुर रहमान खानजादा। जी बताइएगा कैसी लगी आपको आवाज़? गाना इनका बहुत अच्छा था। जिस तरह का इन्होंने गाना चूज़ किया, खैर मतलब काफ़ी जो है ना, मतलब जगहों पे हाई पिच पे लो पिच पे इनका काफ़ी बेहतर था गाना। आजकल वैसे आपको पता ही है ऐसे गाने जो हैं वो मखसूस लोग सुनते हैं ऐसे गानों को। तो वैसे जो हमारे पास एज़ कम्पेयर टू अरबाज़, ठीक है, तो ये टोटली डिफरेंट था, लेकिन उन्होंने अपनी लय में रह के इसको बड़ा अच्छा गाया। तो यानी कि मेहनत करेंगे तो आगे से आगे जाएंगे। लें जी अगले गाने की जानिब चलते हैं जो एम सफदर ने भेजा है मुजफ्फरगढ़ से। थी के बेफर हैं असां मारे होए दर हैं असां तू मने या न मने तू मने या न मने तेरे नौकर हैं असां थी के बेफर हैं असां मारे होए दर हैं असां गाल पोवी जे पले अज भी हैं तेरे रले तेरे पेरें दे तले संगे मर मर हैं असां तू मने या न मने तू मने या न मने। जी ये था एम सफदर का गाना। जी जवाद साहब क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इन्हें मतलब थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। कोशिश तो खैर अच्छी थी। सबसे बेसिक चीज़ ये होती है राजा साहब कि आपने ना परफॉर्म करना है, ठीक है, चाहे वो आप उसकी वीडियो बना रहे हैं चाहे लाइव परफॉर्मेंस करें। इतना एक्सपोजर भी मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी होता है, ठीक है, इंसान के लिए। तो इन्होंने ट्राई किया, अच्छा है, बेहतरीन है। बस ये जिस तरह आगे सीखते जाएंगे इनकी आवाज़ और बेहतर होती जाएगी, तो इन्हें मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है। फिर अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक बार फिर कुछ हमें सुनाए ना, हम तो तरस जाते हैं अक्सर आपकी आवाज़ सुनने के लिए। ज़रूर ज़रूर। एक बड़ी मशहूर मारूफ गज़ल है उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की, रंजिश ही सही, उसके मैं चंद अशआर पेश करूँ। वाह रंजिशी सही रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही।
रांझा साहब इसका बड़ा काबिल गौर शेर है, मैं आपकी नज़र करूँगा। जरूर। जैसे तुझे आते हैं ना आने के बहाने, जैसे तुझे आते हैं ना आने के बहाने, वैसे ही किसी रोज न जाने के लिए आ रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिशी सही। वाह वाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। लेकिन जी आगे चलते हैं। जवाद साहब, नादिर अली ने हमें गाना भेजा है सांगड़ से। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म साहिल पे खड़े हो, तुझे क्या है डर चले जाना, साहिल पे खड़े हो, तुझे क्या गम चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ साथ तो नहीं हूँ। जी ये था नादिर अली का गाना। जी जवाद साहब क्या कहेंगे? नादिर अली की आवाज़ तो खैर अच्छी है, लेकिन लिरिक्स में थोड़ी सी ऊंच नीच थी। तो एक आर्टिस्ट को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसके लिरिक्स किस तरह के उसके गाने के परफॉर्म वो कर रहे। तो बहरहाल कोशिश भी इनकी अच्छी थी, लेकिन मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मेरा भी ये मोस्ट फेवरेट गाना है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो जी मैं जी भी ज़रूर, हम तो तरस जाते हैं। सुनाए जी। तो साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। वाह वाह, क्या बात है, इतनी खूबसूरत आवाज़। ऐसा लगता है जिस तरह आपकी तरफ बंदा खिंचा चला आता है। जब कभी कॉन्सर्ट करते हैं तो लड़कियां लड़के आपके साथ सेल्फी लेते होंगे, कभी किसी ने आपको पसंद किया, या अक्सर आपको टेलीफोन कॉल आती हैं कि जी हम शादी करना चाहते हैं, जिस तरह एक अचानक बंदा जिससे प्यार करता है उसे अक्सर कॉल्स आती हैं। खैर सोशल मीडिया पर तो मुझे काफ़ी अप्रोच करते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, डीएम करते हैं कि यार मतलब अप्रिशिएट तो हर कोई करता है ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद ये है कि लड़के भी तो उन्हें रिप्लाई करते हैं? नहीं तो जी बिल्कुल। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? जी मैं अपने सब फैंस को आप रिप्लाई देते हैं? सब मैं रिप्लाई देता हूँ, और मेरी यही कोशिश होती है इवन कि जो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स वगैरह भी आ रहे उनके साथ भी मेरी यही कोशिश होती है कि हर एक को मैं ना इंडिविजुअली रिप्लाई दूँ, ताकि वो ये ना समझे कि यार, हाँ दिल ना टूटे कि बहुत बड़ा। तो उस ऑडियंस में कभी खुद को भी कोई पसंद आई? मतलब ऑडियंस तो खैर मैं टारगेट ही वही करता हूँ जो मतलब मेरे जॉनरे के मुताबिक हो।
तो खैर मुझे भी मतलब आइडिया हो जाता है परफॉर्मेंस से पहले यार किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह का गाना पसंद करते हैं, तो उसी हिसाब से मैं उन्हें वो जो है सॉन्ग डिलीवर करता हूँ और काफ़ी मतलब पसंद करता हूँ मैं। तो ये जो आपकी कानों के अंदर खूबसूरत सी बाली है, इसका राज क्या है? ये सिंगर के लिए मस्ट होता है, अगर मैंने सिंगर बनना है तो कान छिलवा लो? नहीं नहीं रांझा साहब, बस तो नहीं होता, खैर बस हर किसी की शौक अपनी है अपनी आपको? कितने अरसे से आपने ये बालियां पहनी? ये तो मुझे गलबन 5 से 6 साल हो गए इसको मैंने कान सिलवाए में। अच्छा, हाँ, तो कभी बाली होती है, कभी कोका होता है, बस ये अब आपका एक ब्रांड बन चुका है, ये मेरी पहचान बन चुकी है। पहचान बन चुके हैं। लें जी, आखिरी गाने की जानिब जवाद साहब हम चलते हैं जो वकास ने भेजा है खुशाब से। तेरी नजर ने ये क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने ये क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि ज़्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। मेरी आँखों की दुआ है ये चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हो मेरा। मेरी आँखों की दुआ है ये चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हो मेरा। मैं सांस भी लूँ तुझे चाहे बिना, अब होगा ना ये हमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार। जी, आपने सुना वकास का गाना, जी बताइएगा। राना साहब, वकास ने गाया तो खैर ठीक है, उसी स्केल में गाया इन्होंने, और इनको भी मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो जितनी ये प्रैक्टिस करेंगे उतना निखार आएगा आवाज़ में। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। लें जी, अब रिजल्ट की जानिब हम जाएंगे। रिजल्ट से पहले एक और खूबसूरत आवाज़ में जवाद साहब कुछ सुना दें। ज़रूर सर। एक बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का, मैं तेनों समझावांगी, उसके मैं चंद अशार पेश करूँगा। मैं तेनों समझावां की ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजों लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलियां रह के रोंदे नैन न माणे, जीना मेरा है हुण तेरा की मैं करां, तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, जान मेरी। वाह वाह वाह। ले जज साहब, अब मुझे बताएं कि किसने कितने नंबर लिए और कौन से दो ऐसे हैं
जिनका साथ आज हमारे साथ नहीं होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हार जीत कोई मकसद नहीं होता इस चीज़ का। बस ये है कि आपने कंपटीशन में परफॉर्म किए, यही एक बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और दिल छोटा नहीं करना, बस इसी चीज़ को कंटिन्यू रखें और इसको आगे तक लेकर जाएं। सबसे पहले जो हमारे पास एक नाम है जो एलिमिनेट हुआ है, उसका नाम है वकास, और जो दूसरा नाम है उसका नाम है एम सफदर। ये दो पार्टिसिपेंट्स हमारे पास इस लिस्ट में एलिमिनेट हो चुके हैं, और मैं इनको यही कहूँगा कि प्रैक्टिस नहीं छोड़नी और बस इसी तरह वीडियोस बनाते रहें अपनी, और आवाम को एंटरटेन करते जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लें जी, एम सफदर और वकास, आप लोग ये ना समझें कि आप लोग हार गए। आप लोग दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, आगे से आगे परफॉर्म करेंगे। और अरबाज हुसैन, फ़िज़ा सलीम, शफीकुर रहमान और नादिर अली, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा काम है। आप लोगों ने 0316552112 पे दोबारा अपनी खूबसूरत आवाज़ में वीडियो हमें भेजनी है ताकि हम दोबारा सुने और उसे अगले प्रोग्राम में आपकी वीडियो को डालें। लें जी, जाते जाते कुछ खूबसूरत सुना दें। उदासियाँ जो ना लाते तो और क्या करते, न जश्न शोला मनाते तो और क्या करते। अंधेरा आया था मांगने रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। मेरी रात का चराग, मेरी रातों का चराग, मेरी नींद भी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू।